तेनालीराम और चोरों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए सबसे अलग पहचाना जाता था। तेनालीराम। तेनालीराम साधारण वेशभूषा में रहते थे, लेकिन उनके पास अनोखी समझदारी और व्यंग्य की शक्ति थी। इसी कारण लोग कहते थे, जहाँ तेनालीराम है वहाँ कोई मुश्किल टिक ही नहीं सकती। चोरों की आहट। एक बार विजयनगर में कुछ शातिर चोरों का गिरोह आ गया। ये चोर रात को अमीरों के घरों में घुसकर कीमती गहने और धन चुरा लेते और फिर अंधेरे में भाग जाते। धीरे धीरे नगर के लोग डरने लगे। चोरों की नज़र अब तेनालीराम के घर पर पड़ी। उन्होंने सोचा, तेनालीराम तो राजा के दरबार में बड़े मंत्री हैं, जरूर इनके घर खजाना होगा। अगर इन्हें लूट लिया तो हमें महीनों तक और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चोर कई दिनों तक तेनालीराम के घर की निगरानी करते रहे। वे देखते कि घर बड़ा है, अंदर बाहर पहरे जैसा सन्नाटा है और रात को केवल दीपक की हल्की रोशनी जलती रहती है। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम बुद्धिमान थे। उन्हें आभास हो गया कि कुछ अजनबी उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने पत्नी से कहा, आज रात को कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन यह मेहमान हमारे घर चोरी करने आएंगे। क्यों न हम इन्हीं की चाल इन्हीं पर उलट दें। पत्नी थोड़ी घबराई, बोली, लेकिन कैसे? अगर वे सचमुच घर में घुस आए तो? तेनालीराम हंसते हुए बोले, बस तुम मेरा साथ देना, आज हमारी बुद्धि चोरों की ताकत पर भारी पड़ेगी। नकली राज की बातें। रात ढलते ही तेनालीराम और उनकी पत्नी जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगे। तेनालीराम बोले, सुनो, मैंने सारे गहने और कीमती चीज़ें इस बड़े संदूक में रख दी हैं। कोई चोर चाहे तो भी इन्हें पा नहीं सकता, क्योंकि मैंने यह संदूक घर के पीछे वाले कुएं में डुबा दिया है। पत्नी भी समझदार थी। वह बोली, बहुत अच्छा किया आपने। चोर चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुएं से इस भारी संदूक को निकालना आसान नहीं है। बाहर अंधेरे में छिपे चोरों ने सब सुन लिया। वे फूले न समाये, वहाँ असली खजाना तो कुएं में है। तेनालीराम को क्या पता, आज रात यह सब हमारा हो जाएगा। कुएं पर चोरों का जाल। जैसे ही घर के लोग सोने का नाटक करने लगे, चोर धीरे धीरे दीवार फांदकर अंदर आ गए। उनके हाथों में रस्सियां, डंडे और बर्तन थे। वे दबे पांव कुएं की ओर गए। कुएं में सचमुच एक बड़ा संदूक डूबा हुआ दिखाई दिया। वे उत्साहित होकर बोले, देखो, वही संदूक है, इसमें जरूर सोना चांदी और गहने होंगे। वे तुरंत रस्सी डालकर संदूक खींचने लगे, लेकिन संदूक बहुत भारी था, क्योंकि उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी भरे थे।
तेनालीराम की चाल। इसी बीच तेनालीराम अपने नौकरों के साथ चुपचाप छत पर चढ़ गए। उनके हाथों में बाल्टियां भरी हुई थी। जैसे ही चोर संदूक आधा बाहर निकालने लगे, तेनालीराम ने जोर से आवाज लगाई, पकड़ो पकड़ो, चोर कुएं में हैं। और तभी उन्होंने ऊपर से चोरों पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया। चोर पहले तो समझे कि शायद कुएं का पानी छलक गया है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह तो कोई चाल है। ऊपर से तेनालीराम और नौकरों की तेज आवाजें आ रही थी, भागो मत, पकड़ लो इन्हें। चोर बुरी तरह डर गए। उन्होंने संदूक छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। सुबह का तमाशा। सुबह जब नगर के लोग यह खबर सुनने आए तो हंसी रोक नहीं पाए। वे बोले, तेनालीराम सचमुच बुद्धिमान है। जहां बाकी लोग चोरों से डरते हैं, वहीं तेनालीराम ने उन्हें अपनी चाल से भगा दिया। राजा कृष्णदेव राय ने भी जब यह किस्सा सुना तो मुस्कुराते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि के आगे तो कोई डाकू या चोर टिक ही नहीं सकता। चोरों ने उस दिन से कसम खा ली, अब चाहे कुछ भी हो, हम तेनालीराम के घर कभी चोरी करने नहीं जाएंगे। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई भी जीवन में सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी तेनालीराम की। यदि कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।